अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चिकन शामी टिक्कियां जो कि बनानी बहुत ही आसान है। और आपको शायद मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर फंक्शन में जोड़ दिया जाता है। अगर आपने अफ्तारी करनी है तो ये चीज़ें ले आओ, उसमें पकौड़े, समोसे, शामी टिक्कियाँ और साथ में चाय, ये लाजमी हो जाती हैं। लेकिन आज जो टिक्कियाँ हम बना रहे हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आपको हर टिक्की से डिफरेंट लगेगी। इसमें आपको हर बाइट में एक अलग टेस्ट आएगा। बनानी बहुत ही आसान है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छे से बने। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इस पेस्ट को डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू निकलनी शुरू होगी तो हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले जो हैं वो डाल देंगे, जिसमें हमारे पास दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा है। और ये मसाले आपके पास जो भी घर में हो वो आप डाल लें। और थोड़ी सी हमने यहाँ पर अजवाइन डालनी है। अजवाइन जो है ना, ये आपको गैस की प्रॉब्लम से बचाती है। और ये जो टिक्कियाँ इनको बना के आप रख लें, आप 20 से 30 दिन भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि ईद आने वाली है तो जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है और इस चिकन को ले लेंगे। इस चिकन में थोड़ी सी बोन्स भी हैं, हड्डियाँ हैं थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा जो है वो बोनलेस है। आप कोई सा चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को हमने अच्छे से यहाँ पर फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो टिक्कियाँ आप सेव करके रखेंगे फ्रीज़र में, उसको जब भी आप फ्राई करेंगे आपको चिकन की स्मेल नहीं मिलेगी। और इसके बाद हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज से वो काट कर डाल दिए हैं। अब प्याज़ों को हमने यहाँ पर फ्राई नहीं करना, तो यहाँ पर हम डालेंगे पानी। पानी हमारे पास तकरीबन 750 ml है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 500 ग्राम दाल ली है चने की। इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। भिगोने से क्या होता है कि एक तो ये नरम हो जाती है, दूसरा इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा बन जाता है। और दाल डालने के बाद थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही हमने हल्दी पाउडर डालना है 1 चाय का चम्मच, जो कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला। ये स्पेशल गरम मसाला जिसमें बादयान, जावित्री और सारी चीज़ें शामिल हैं। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हस्बे जायका। ये मसाला जो है गरम मसाला, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप घर पे बना सकते हैं, इसको बना के रख लें। और बाकी मसाले हम आगे चल के डालेंगे। अब हमने मीडियम हीट पर इसको कवर कर देना है अच्छे से मिक्स करने के बाद, ताकि ये अच्छे से पक जाए। 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो उतनी देर में हम बाकी की चीज़ें रेडी करते हैं। और इसके साथ ही आप कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप हम शामी टिक्कियाँ कितने शौक से खाते हैं। क्योंकि आज की जो टिक्कियाँ हैं ना, इनमें एक डिफरेंट चीज़ होगी, वो ये कि आपको बाइट में हल्की हल्की दाल भी मिलेगी। बहुत सी जगहों पे आपने देखी होंगी टिक्कियाँ जिनको बहुत ज़्यादा वो बारीक कर देते हैं। और यहाँ पर देखें 35 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये अच्छे से रेडी हो चुकी है तो हम यहाँ पर इसका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई करेंगे और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो ये नहीं, इसको साइड में रखते हैं, तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं। मसाले में हमारे पास 2 से 3 टेबलस्पून धनिया है साबुत, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है और ये है पिपली। ये कबाब के अंदर जाती है लेकिन यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं, इससे जायका ही लाजवाब हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा है साबुत, तो इसको पैन में डाल के हमने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप इसमें जावित्री डाल सकते हैं, जायफल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो गरम मसाला डाला था उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसे नहीं ऐड कर रहा। तो इसको हमने यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लेना और रोस्ट करने के बाद इसको आपने प्लेट में निकालना है, पैन में नहीं छोड़ना ठंडा होने के लिए, नहीं तो ये पैन के अंदर जल जाएगा। तो जैसे ही इस हल्का सा रोस्ट हो जाए इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमारी जो दाल है वो भी तकरीबन नीम गर्म हो चुकी है। अब इसमें जो चिकन है उसके साथ जो हड्डियां हैं उनको हम निकाल देंगे और जो खड़े मसाले थे उनको भी हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर कूंडी डंडे का। बहुत से लोग चॉपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि कूंडी डंडे का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, दाल जो है ना, छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो थोड़े खड़े खड़े से नज़र आते हैं। जब आप खाते हैं ना तो उनका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो वो आपके कबाब जो है ना उसकी जो लज्जत है उसको और भी बढ़ा देंगे। तो आपने एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखना है। नहीं तो आप इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये देखें कुछ इस तरह से जब हो जाएगी, इसमें हल्की हल्की आपको दाल भी नज़र आ रही होगी, तो हमने इसको निकाल लेना है बाउल के अंदर। और इसी तरह से जितना भी बैटर है हमारे पास उस सारे को हमने यहाँ पर कूट लेना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और जो मसाला हमने बनाया था ना उसकी तो खुशबू बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पर इसमें अब थोड़े से मसाले डालेंगे, लेकिन ये बैटर देखें कुछ इस तरह से रेडी हो गया है।
अगर बैटर आपका थोड़ा पतला रह गया हो तो आप इसमें भुने हुए चने जो होते हैं उनका पाउडर बना के वो भी डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत बेस्ट हो जाएगा। लेकिन पाउडर आपने बिल्कुल बारीक बनाना है उनका, या फिर बेसन लेके उसको थोड़ा रोस्ट करके वो डाल दें 1 से 2 चम्मच। यहाँ पर 3 से 4 सब्ज मिर्चें मैंने डाल दी हैं। पुदीने के 10 से 15 पत्ते बारीक चॉप करके डाल दिया, और धनिया 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने डाल दिया है। और ये हमारा वो मसाला जो हमने रोस्ट किया था, बहुत ही लाजवाब खुशबू है इसकी। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 अंडे डालने हैं। आप 2 की जगह 1 से भी गुजारा कर सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 जो हैं इतनी रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इससे क्या होगा, बाइंडिंग हो जाएगी, हमारे कबाब जो है ना वो खुलेंगे नहीं। हमने इनको ऊपर से कोई अंडा नहीं लगाना, बस सिंपल ऐसे ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है आपने, 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे मिक्स करने में। उससे क्या होगा कि आप अच्छे से मसाले जो है ना सारे इक्वल हो जाएंगे। यहीं पे आपने नमक भी चेक कर लेना, अगर कम हो तो नमक और डाल लें। और उसको थोड़ा सेट होने के लिए हमने साइड में रख दिया था। और उसके बाद हमने ऐसे हाथ के ऊपर ग्रीस करना है ऑयल को, और इसकी इस तरह से टिक्की बना लेनी है। 2 तरीके हैं इसकी टिक्कियाँ बनाने के। और अगर बैटर आपका ज़्यादा नरम हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद टिक्कियाँ बनाएं, और इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया टिक्की बनाने का। देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। और इसमें देखिए दाल के ज़र्रात आपको नज़र आ रहे होंगे, वो स्पेशल है। बाजार से आप लेते हैं उसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता, वो दाल बिल्कुल मैदा कर देते हैं, चिकन जो है उसको भी बिल्कुल बारीक कर देते हैं। ये गैजेट जो है ना ये बाजार से मिल जाता है 40-50 रुपए का। इससे आपको टिक्कियाँ बनानी और भी आसान हो जाएंगी। इस तरह से आपने टिक्की बनानी है। इसमें ये साइड में स्प्रिंग लगा होता है, इसको जब छोड़ेंगे तो बैटर जो है वो नीचे की तरफ निकल आएगा। और ये देखें ये हमारी टिक्की होगी रेडी। बच्चे बड़े सब इजीली बना सकते हैं। इसी तरह से आप बना के रखते जाएं, और इसको बनाने के बाद आपने इसको 15-20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना। उससे क्या होगा, ये सेट हो जाएंगी और आपको फ्राई करने में बहुत आसानी रहेगी। और इसी पॉइंट पे आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। एक बाउल के अंदर रखें, एक तय नीचे लगाएं, एयर टाइट बाउल लेना है, और उसके बाद एक पॉलीथीन की तय लगा दें या बटर पेपर की लगाएं, उसके ऊपर दूसरी तय लगा के और तीसरी तय लगा के, तो इसको महीने भर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसको 15 मिनट हमने फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद ये देखें सेट हो चुकी हैं। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल को हमने मीडियम हीट पे गर्म कर लिया, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना आपने। और सारी टिक्कियाँ इसमें ऐसे रखते जाएंगे जितनी पैन में एक टाइम के अंदर आ सके, क्योंकि आपने इनको पलटना भी है। ज़्यादा नज़दीक ना रखें, फिर आपको इनको पलटने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये देखें जैसे ही एक साइड हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको कांटे की मदद से इस तरह से साइड इसकी चेंज कर देंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपकी ये टिक्कियाँ फ्राई होने में। और उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है साइड चेंज करने के बाद। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, बहुत ही लाजवाब चीज़ बन गई है। और आप इनको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, या किसी भी तरह से ले सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं सुबह लंच बॉक्स के लिए और अफ्तारी के लिए। और ईद पर स्पेशली अगर मेहमान आ रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता, तो ईद से 2 दिन पहले आप बना के इनको स्टोर कर लें। जब मेहमान आए फ़ौरन निकालें और फ्राई करके उनको खिलाते जाएं। सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। इसी तरह से 2 से 3 बैच जो हैं हमने वो निकाल लेने इनके। और मैंने इतने बैटर से तकरीबन मेरे पास जो टिक्कियाँ बनी थी वो 22 से 25 के दरमियान बन गई थी। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और जायका बहुत लाजवाब। ये देखें रेशे भी आपको नज़र आएंगे, और इसमें दाल के टेक्सचर भी अलग अलग नज़र आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।